मसीही जीवन देख रहे हैं और 7 भाग हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग 8वां भाग देखेंगे और 8वें भाग में फिर हम लोग 7 भाग देखेंगे और उसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो मुख्य टॉपिक है वो ये है, मसीही जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं। एक मसीही जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं। हर एक का जीवन में कोई ना कोई आवश्यकता होती है और हर एक जीवन की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। एक सच्चे मसीही की भी आत्मिक आवश्यकताएं हैं और जिनको पूरा करने से वह अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करता है। जिस प्रकार से हम अपने शारीरिक जीवन में उचित रीति से बढ़ने के विषय पर ध्यान देते हैं और ध्यान करते हैं, उसी प्रकार हमें आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए सोचना चाहिए और उन कामों को करना चाहिए जिससे हमारा आत्मिक जीवन बढ़ सके आगे। पहली बात इसमें जो है, जो 7 बातें हैं वो ये है। पहला है परमेश्वर के भवन में आराधना करना। दूसरा है परमेश्वर प्रार्थना सभा में सहभागी होना। तीसरा है पारिवारिक प्रार्थना करना। चौथा है परमेश्वर का मेज में शामिल होना। पांचवा है पवित्रता का जीवन जीना। छठा है अपने विश्वास की गवाही देना और सातवां है अपने धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना। तो इसमें आज हम देखेंगे पहला चीज़ कि परमेश्वर के भवन में आराधना करना क्यों आवश्यक है। परमेश्वर का भवन में आराधना करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें परमेश्वर का भवन में आराधना करना चाहिए। तो मसीही जगत में एक बहुत बड़ा ये सवाल है, बहुत बड़ा ये भाग है जो परमेश्वर के भवन में नियमित रूप से आराधना के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष और जवानों और बच्चों में आत्मिक रूप से बड़ी दुर्बलता दिखाई देती है। परमेश्वर के भवन में नहीं जाने के कभी कभी उचित कारण होते हैं, लेकिन उससे पूरी तरह दूर रहने के पीछे केवल बहाना ही है। कभी कभी होता है, उचित कारण होता है, और लेकिन यदि हम लगातार नहीं जाते हैं तो वो ये क्या है, बहाना है। तो हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर के भवन में आराधना करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें परमेश्वर का भवन में आराधना करना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे, पहली बात है यह है ईश्वरीय आदेश है। परमेश्वर का आराधना करने के लिए क्या है, परमेश्वर ने हमें ये आदेश दिया है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 5 पद। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम उसी स्थान में अपने यहोवा को खोजना जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से अपने निवास के लिए चुन लेगा, अपने निवास के लिए चुन लेगा। और तब लिखा है कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे और तुम वहीं जाया करना। परमेश्वर ने एक स्थान को नियुक्त किया है, चाहे वो आपका घर हो सकता है, चाहे वो गिरजाघर हो सकता है, या किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए समय रखा गया, उसमें आप प्रार्थना में सहभागी हो सकते हैं। तो एक मसीही जीवन की ये पहली जो आवश्यकता है कि वह ईश्वर के आदेश का पालन करे। क्या आप ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं? कभी नहीं गया प्रार्थना में, अलग बात है, लेकिन आप हमेशा नहीं जा रहे हैं। साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, कोई 5 साल हो गया। जो 5 साल में कितनी बार गया होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार गया होगा, या 1 साल में कोई 1 बार भी नहीं आता है। ऐसे भी लोग होते हैं। ये मसीही जीवन की ये आवश्यकता है कि आप प्रार्थना में जरूर भाग लें। महीने में 4 संडे होते हैं, कभी 5 संडे भी होते हैं। एक कभी नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, वो समझ में आता है लोगों को, लेकिन आप पूरे महीने गायब हैं, पूरे 6 महीने गायब हैं, साल भर गायब हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं। ये इसका मतलब ये है कि सही कारण ये है कि आप बहाना कर रहे हैं।
बाकी जगह में आपके पास में जाने के लिए टाइम है, बाकी के लिए काम करने के लिए टाइम है, लेकिन आपको परमेश्वर का भवन में जाने के लिए टाइम नहीं है। क्या आपका जीवन में ऐसा है कि आप लगातार बहाने बनाते हैं? यदि आप बहाने बनाते हैं, ये सही बात नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का मर्जी है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का लोगों के साथ में ज़रूर हम संगति करें। कितने लोग तो हैं पासवानों को ही नहीं बुलाते हैं, फ़ोन भी नहीं करता है, बात भी नहीं करता है कितने लोग। तो इस प्रकार का भी लोग होते हैं। जेल में चला गया तो मिलने भी नहीं जाते, डरता है लोग। क्या है? क्या आप डर के कारण ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे? तो इज़राइल जाति परमेश्वर की उपासना करने वाली सच्ची जाति थी और शुरुआत से ही परमेश्वर ने उन्हें सच्चे परमेश्वर की भक्ति और उपासना करने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर उन्हें आराधना स्थल और आराधना संचालक पासवान दिया, लेवी को दिया, शुरुआत में मूसा को दिया। उसके पहले परमेश्वर ने स्वयं करने के लिए कहा। हाबिल ने आराधना की, कैन ने भी आराधना की। ये अलग बात है कि कैन की आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। नूह ने आराधना की, आदम, इसके बाद में इब्राहिम ने आराधना की, इसहाक ने, याकूब ने, सब ने आराधना की परमेश्वर की, और वो परमेश्वर का गवाह बने। क्या आप गवाह बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? यदि आराधना करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, यदि आराधना नहीं करेंगे तो परमेश्वर को कोई हानि नहीं है, हमारी ही हानि है। इसलिए हम हानि ना उठाएं, हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, आराधना स्थल में जाना चाहिए, आराधना संचालक बनना चाहिए, आराधना संचालक के साथ में हाथ बटाना चाहिए, आराधना संचालक के साथ में सेवा करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रेरितों का विश्वास वचन दोहराना चाहिए और वचन को पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा जीवन में होना चाहिए। तो आराधना के नियम परमेश्वर ने बनाए, आराधना स्थल को परमेश्वर ने बनाया और बनाने की आज्ञा दी और संचालक और आराधना के नियम बताए। इसलिए इज़राइल जाति संसार के प्रत्येक कोने कोने में परमेश्वर द्वारा बताए गए तरीक़ों से आराधना करते रहे हैं। निर्गमन 25 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आराधना का नक्शा दिया गया और लूका 4:16 में अपनी रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्या किया? आराधनालय में गया। लूका 4 अध्याय और उसका 16 पद यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से कि फिर वह नासरत आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह गए और वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए दिया। पढ़ने के लिए जब खड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह तो उनको यशायाह नाम की किताब दी गई और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन को पढ़ा जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी और उसमें लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या? दलितों को मैं छुड़ाऊं। यीशु मसीह दलितों को छुड़ाने के लिए आया, ये याद रखिए। यीशु मसीह दलितों को छुड़ाने, और आज के समय में बहुत सारे दलित लोग यीशु के पास में आ रहे हैं और यीशु मसीह का बेटा और बेटी बन रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी। किसी बाइबल में लिखा है, दूसरी बाइबल में कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। कंगाल है कौन? दलित लोग ही तो कंगाल थे। उनके पास ना तो खाने के लिए था, ना तो उनके पास में रहने के लिए जगह थी, ना उनको कुछ शिक्षा थी, उनके पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं दलितों को, बंदियों को छुटकारे का संदेश देने निकले।
और यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आए। और उसके बाद लिखा है, और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। तो हम अपनी जो परमेश्वर का नियम है उसके अनुसार हमें परमेश्वर के पास में जरूर आराधना करने के लिए जाना चाहिए। दूसरी बात है, यह आशीष का स्थान है। आराधना का स्थान आशीष का स्थान है। यदि आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर का भवन में जाना जरूरी है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में निवास करते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहते हैं। फिर लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका सामर्थ्य तुझ में है, जिसके हृदय में सिय्योन के राजमार्ग है। क्या आपका हृदय में परमेश्वर के आराधना का राजमार्ग है या नहीं है? हमें नहीं मालूम। आप अपना आकलन जरूर करें। उसके बाद में 10 और 11 पद में लिखा है इसी का, तेरे आगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। आप जो कुछ काम करते हैं 6 दिन, महीने में 24 दिन, लेकिन आप 4 दिन परमेश्वर को नहीं दे सकते, या 5 दिन परमेश्वर को नहीं दे सकते। हमें जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना है। जो अपना समय है हमें अपने समय में कार्य करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि तेरे आगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा। अब यहाँ पे क्या है, रविवार का दिन में बहुत सारे लोग दुष्टता का काम, दुष्टता के तंबुओं में निवास करते हैं। मतलब यारी में, रिश्तेदारी में, और बाकी दिन में उनको टाइम नहीं है, लेकिन सुबह ही उनको टाइम मिलता है जाने के लिए, यारी निभाने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का भवन में जाने के लिए टाइम नहीं होता है। आपका क्या हाल है मुझे नहीं मालूम। अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक प्रिय है। 11 पद में लिखा है 84 का, भजन संहिता 84 का 11 में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। जो खरी चाल चलते हैं मतलब जो परमेश्वर का डर और भय में चलता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर का भवन में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उसे भरपूर करे। परमेश्वर अपने भवन में आने वालों को आशीषों से भरपूर करता है, और जो लोग उसके भवन में निरंतर पाए जाते हैं वे हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण रहते हैं। उनके बच्चे अच्छे रहते हैं, उनके पारिवारिक जीवन अच्छे होते हैं, और उनका जीवन अच्छा से चलता रहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा आराधना करने वालों को आशीषित करता है। धन्य है वह जो सिय्योन के मार्ग की सुधि रखता है। क्या आपको परमेश्वर के भवन की सुधि है? परमेश्वर की आराधना स्थल का सुधि है जिसके साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है? क्या आप उसके साथ मिल करके आराधना करने के लिए तत्पर हैं? यदि आपको आशीष चाहिए तो अपने पासवान के साथ उनकी चिंता करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आप जरूर आराधना में जाएं। आशीष आपको मिलेगी। तीसरी बात है, परमेश्वर का भवन संकट से रक्षा प्रदान करने वाला स्थान है। परमेश्वर का भवन संकट से रक्षा प्रदान करने वाला स्थान है। यशायाह की किताब उसका 37 अध्याय और उसका 1 से 14 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हिजकिय्याह राजा है, और वो एक बार काफ़ी संकट में पड़ गया, और जब काफ़ी संकट में पड़ गए तो उन्होंने क्या किया,
प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? संकट से छुटकारा दिया। तो परमेश्वर हमें और आपको भी छुटकारा देता है और देगा। इसलिए हमें छुटकारा को प्राप्त करना है और इसलिए हमें हिजकिय्याह के समान संकट के समय में भी हमें परमेश्वर से दुआ करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और उसने क्या किया? सन्हेरीब की जो बातें थी, एक पद में पढ़ूंगा यहाँ पे कि 14 पद, तब हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से उस पत्री को लेकर पढ़ा और यहोवा के भवन में जाकर यहोवा के सन्मुख उसे फैला दिया। मतलब परमेश्वर को बताया। क्या आप अपने संकट के समय में अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर आश्रित होते हैं या अपने ऊपर भरोसा रखते हैं? क्या करते हैं? हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए अपने आप को। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 4 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था पूरा। लोग क्या किया? यीशु मसीह को विजय उत्सव में लेकर के चला और यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश किया और लोग उसके होसन्ना के नारे लगा रहे थे। परमेश्वर का भवन संकट से रक्षा प्रदान करने वाला है। हमें अपने जीवन में यदि सुरक्षा चाहिए तो हमें परमेश्वर के भवन में जरूर जाना है। चौथी और अंतिम बात है, परमेश्वर का भवन उससे शिक्षा पाने और उसकी व्यवस्था को सीखने का स्थान है। परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर के से शिक्षा पाने और परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने का स्थान है। मीका का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद में इस प्रकार से लिखा है। मीका की किताब उसका मीका 4 अध्याय 2 पद, यहाँ पे लिखा है, और अनेक जातियां आकर कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, हम याकूब के परमेश्वर के भवन को चलें कि वह हमें अपने मार्ग सिखाए। क्या करे? मार्ग सिखाए। कहाँ? परमेश्वर का भवन में। तो मार्ग सिखाए। फिर लिखा है, और हम उसके पथों पर चलें, क्योंकि सिय्योन से व्यवस्था, हाँ यरूशलेम से यहोवा का वचन निकलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का भवन में जाना चाहिए। किस संडे का दिन में हमारे लिए आशीष का वचन मिलेगा नहीं मालूम। हर संडे मिलता है, हर दिन मिलता है, लेकिन स्पेशल कब मिलेगा नहीं मालूम। इसलिए हमारा जीवन को बदलने वाला, हमारे परिवार को बदलने वाला परमेश्वर का एक वचन काफ़ी है और वो उसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। लूका उसका 4 अध्याय उसका 15 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 15 पद में, और वह उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश देने लगा और सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उपदेश दिया प्रभु यीशु मसीह ने, लोग क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। हमारा जीवन में हर दिन आराधना में लोग आते थे, लेकिन जब उस दिन प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ तो लोग आश्चर्यचकित करने लगे और लिखा है कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसकी? परमेश्वर के वचन की। और यीशु मसीह की भी प्रशंसा करने लगी। वो अच्छी बात बोलता है। लोगों ने कहा क्या? वो अच्छी बात बोलता है। पास्टर कभी कभी अच्छी बात बोलता है, कभी कभी डांटता है वचन से, कभी कभी फटकार भी लगाता है, कभी कभी प्रेम भी करता है। तो कब कौन सा वचन हमारे जीवन में काम करेगा, कब हमारे लिए क्या आवश्यकता है, जब हम हमेशा परमेश्वर का भवन में जाएंगे तब हमें मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा।
कुबड़ी स्त्री, वो उसके बारे में लिखा है कि वो आराधना करने के लिए गई, चलने में उसको दिक्कत थी, समाज का लोग उसको देखकर हंसते थे, अरे कुबड़ी जा रही है कुबड़ी, लेकिन वो गई और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसका जीवन में चमत्कार कर दिया और वो परमेश्वर का चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाई। तो हमें परमेश्वर का भवन में निरंतर प्रार्थना में जाना चाहिए और हमें उससे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए ताकि हम उसके द्वारा शिक्षा को प्राप्त करके पिता की महिमा कर सकें। तो मसीही जीवन की आवश्यकताएं 8वें भाग का पहला भाग हमने देखा है कि परमेश्वर के भवन में आराधना करना क्यों आवश्यक है। उसके लिए हमने देखा यह ईश्वरीय आदेश है, यह आशीष का स्थान है। तीसरी बात, परमेश्वर का भवन संकट से रक्षा प्रदान करने वाला स्थान है। चौथी बात है, परमेश्वर का भवन उससे शिक्षा पाने और उसकी व्यवस्था को सीखने का स्थान है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, उसकी व्यवस्था पर चलने के लिए तैयार हैं? आइए हम आराधना में जरूर जाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं, इनका जीवन में आराधना का महत्व को समझ सके और ये मसीही जीवन की आवश्यकता है। पहली बात हमने देखा है, इसमें प्रभु हम आपका आराधना में शामिल हो सके, निरंतर आराधना में कर सकें आपका, ताकि हम आपका आशीष से वंचित न रहने पाए। हे पिता, आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ हर एक के लिए आशीष का कारण बने ये वचन और आप सभी को आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे।